अगर आप भी अपने सपनों की वर्ल्ड ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में पासपोर्ट होना जरूरी है। बिना पासपोर्ट के तो आप अपने इस सपने को पूरा कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं और जान लेते हैं कि आप नया पासपोर्ट स्वयं ही घर बैठे कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितनी फीस लगेगी। नया पासपोर्ट आवेदन करने के लिए इंडिया पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऊपर देखेंगे रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अगर यदि आप दिल्ली से हैं तो फर्स्ट वाले विकल्प का चयन करेंगे। दिल्ली के बाहर कहीं से हैं तो पासपोर्ट ऑफिस का चयन करेंगे। इसके बाद आप अपना मेन पासपोर्ट ऑफिस का चयन कर लेंगे। आवेदक का फुल नेम यहाँ दर्ज कर देंगे। ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। क्या आप ईमेल आईडी को ही यूजर आईडी बनाना चाहते हैं यानी कि लॉगिन आईडी, तो यस पर क्लिक करेंगे। और अगर यदि आप अपना अलग से कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। बेहतर होगा कि आप अपनी ईमेल आईडी को ही यूजर आईडी रखें, इनकेस फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो कि आपने यूजर आईडी क्या रखा हुआ है। अब नीचे आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे और साइन अप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके ईमेल पर 4 अंकों का ओटीपी पहुंचाया गया है। उस ओटीपी को इस बॉक्स में दर्ज करके कंप्लीट साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बैक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो अपना ईमेल आईडी को यूजर आईडी बनाया हुआ था, उसी ईमेल आईडी को यहाँ दर्ज करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो अपना पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ दर्ज कर सकते हैं या फिर मोबाइल पर ओटीपी लेकर लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर पासवर्ड अपना दर्ज कर देते हैं। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुके हैं। नया पासपोर्ट बनाने के लिए फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस पहले से ही ले लिया गया है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त चयन किया था। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तत्काल। नॉर्मल पासपोर्ट में कम से कम आपको 20 दिन से 35-40 दिन का समय लग जाता है। तत्काल पासपोर्ट में आप अपना पासपोर्ट जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी फीस भी ज्यादा होती है। अब अगर यदि मैं यहाँ पर नॉर्मल पासपोर्ट की बात करें तो माइनर पासपोर्ट 1000 रुपए और अडल्ट पासपोर्ट 1500 रुपए में बन जाता है। वहीं तत्काल पासपोर्ट की बात करें तो इसकी फीस अडल्ट के लिए 36 पेज के लिए 3500 और 60 पेज के लिए 4000 रुपए फीस पे करनी पड़ती है। तत्काल में माइनर पासपोर्ट की फीस 3000 रुपए तक होती है। अब नॉर्मल या तत्काल जो पासपोर्ट बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कितने पेज का पासपोर्ट बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट टाइप की प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर ली है। एप्लीकेंट डिटेल की हम यहाँ जानकारी देंगे। जिसका पासपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका यहाँ पर नाम दर्ज करेंगे। सर नेम अगर यदि है तो दर्ज करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। इसके बाद जेंडर का चयन करेंगे। क्या आवेदक कोई दूसरे नाम से भी जाना जाता है उसकी जानकारी देंगे। क्या आवेदक ने कभी अपना नाम चेंज किया है, यस या नो पर क्लिक करेंगे। आवेदक का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। ईयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उसका ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मंथ का चयन करने के लिए मंथ पर क्लिक करेंगे। मंथ का चयन करेंगे, फिर डेट का चयन कर लेंगे। इस प्रकार से आवेदक की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगी। आवेदक का जन्म स्थान यानी कि बर्थ प्लेस यहाँ टाइप कर देंगे। सिटी, विलेज या टाउन जहाँ पर भी वह पैदा हुआ है। वैवाहिक स्थिति का चयन करेंगे। आवेदक की शादी हुई है या नहीं, या फिर डिवोर्सेस है या सिंगल है। अगर यदि आवेदक की पैदाइश इंडिया के बाहर की है तो यस पर क्लिक करके उसकी जानकारी देंगे। अगर इंडिया की ही है तो नो पर क्लिक कर देंगे। नीचे स्टेट का चयन करेंगे जहाँ पर वह पैदा हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। इंडिया में कब से रह रहा है, पैदाइश से तो बर्थ का चयन कर लेंगे। पैन कार्ड है तो पैन नंबर दर्ज कर देंगे। वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज कर देंगे, अन्यथा आप इन दोनों ही बॉक्स को छोड़ भी सकते हैं। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर अवश्य डाल दें। आवेदक करता क्या है यानी कि उसका काम क्या है उसका यहाँ से चयन करेंगे। अगर आवेदक माइनर है यानी कि 18 वर्ष से कम की एज है और उसके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का चयन करेंगे। आवेदक ने कहाँ तक की पढ़ाई की हुई है, 10वीं या उससे अधिक की पढ़ाई की है तो 10th पास एंड अबव का चयन करेंगे। 10th क्लास सिलेक्ट करने पर ये अपने ही आप ECNR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। 7th क्लास या उससे कम क्लास की पढ़ाई की हुई है, 7th पास आर लेस का चयन करेंगे। तो आवेदक अपने ही आप ECR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कक्षा 8वीं या 9वीं तक पढ़ाई की हुई है, स्टैंडर्ड का चयन करेंगे। अगर यदि ग्रेजुएट है या उससे अधिक की पढ़ाई की है तो ग्रेजुएट का चयन करेंगे। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, अगर यदि आप ECR पासपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए आपको 7 पास आर लेस का चयन करना होगा। ऐसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अपने ही आप नो पर क्लिक हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर ECR पासपोर्ट बनेगा। नॉन ECR पासपोर्ट के लिए हम एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर यदि हम नॉन ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 10th पास या फिर ग्रेजुएशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने ही आप यस पर क्लिक हो जाएगा। अब ये ECR और नॉन ECR पासपोर्ट क्या कहलाता है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है और इस पर पोस्ट भी लिख दिया है, तो ये जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। बॉडी पर कोई विजिबल मार्क है तो यहाँ दर्शा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ आधार कार्ड के 12 अंक दर्ज कर देंगे। इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फैमिली डिटेल्स में आएंगे। फादर का नेम दर्ज करना है, अगर सरनेम है तो सरनेम भी दर्ज कर देंगे, अन्यथा सरनेम नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से मदर का फर्स्ट नेम और
पर मिडिल नेम यहाँ दर्ज करना है, सरनेम है तो सरनेम कॉलम में दे देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। और अगर यदि लीगल गार्जियंस है तो लीगल गार्जियंस का नाम आप यहाँ दर्ज करेंगे लीगल गार्जियंस में, और यहाँ सरनेम है तो दर्ज करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अब शादी हो गई है तो यहाँ पत्नी का नाम पूछा जाएगा या फिर हस्बैंड का नाम पूछा जाएगा, तो नाम दर्ज कर देंगे, सरनेम है तो देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद एड्रेस डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के बाहर है, यस पर क्लिक करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। अगर इंडिया में ही रह रहे हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब आप अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम यहाँ दर्ज कर देंगे। 48 कैरेक्टर में ही आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट में एड्रेस दे पाएंगे। अगर यदि आपके आधार में बहुत लंबा एड्रेस है तो उसको शॉर्ट में कर लें, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और कोई भी एक लैंडमार्क। पूरा एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको टाइपिंग की सीमा कम मिलती है। इसके बाद आप अपना विलेज, टाउन या सिटी का चयन कर लेंगे जहाँ पर भी आप रह रहे हैं आधार के अकॉर्डिंग। पोस्टल एरिया, पिन कोड दर्ज कर देंगे। इसके बाद नीचे अपने स्टेट का चयन करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, अपना पुलिस स्टेशन को चयन कर लेंगे, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन से आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करना है, नीचे ईमेल आईडी दर्ज करना है। परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यस पर क्लिक करेंगे। परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस के अनुसार तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रेजेंट एड्रेस की इंफॉर्मेशन नीचे फिल करनी होगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको आपके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव में किसी का भी एक नाम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद उसका एड्रेस टाइप कर देना है और नीचे उसका मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी देने की आवश्यकता नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रीवियस पासपोर्ट की जानकारी आपको देनी है। क्या आपके पास में कोई पहचान पत्र या कोई सर्टिफिकेट है जिसमें कि आप तिब्बत या फिर अदर स्टेट प्यूपिल रेसिडेंस लेकर इंडिया में रह रहे हैं? है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। आपके पास में पहले से कोई पासपोर्ट है, नो पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम यहाँ फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपका पासपोर्ट इशू नहीं किया गया, यस या नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्रीवियस पासपोर्ट की जानकारी यहाँ पर कुछ पूछी जा रही है तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर आपको यस या नो पर देना है। अगर यदि आपको यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती तो आप इसको यहाँ से इतना कॉपी कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट पर जाकर इसे पेस्ट करके आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं और इसका जवाब आप यहाँ पर यस या नो पर दे सकते हैं। फिलहाल मैं सभी पर नो कर देता हूँ। नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पासपोर्ट के रूप में एक छाया प्रति नजर आ रही है। सेम जानकारी आपके पासपोर्ट में प्रिंट होकर के आएगी, तो आप इसे एक बार अच्छे से सारी जानकारी चेक कर लें। कुछ गलत है, नीचे आकर प्रीवियस पर क्लिक करके आप उसे सुधार कर सकते हैं। अगर दी गई सभी जानकारी सही है तो नीचे आएंगे, आई एग्री के बॉक्स को टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स का यहाँ चयन कर लेना है। यहाँ पर वह डॉक्यूमेंट्स मेंशन हो रहे हैं जिन्हें आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में मौजूद है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास में पैन कार्ड है तो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड आप इसको चयन कर लेंगे, इसमें इनकम टैक्स लिखा हुआ है। अब एड्रेस प्रूफ के लिए नीचे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही है। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में मौजूद है जिनमें आपका एड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसका चयन कर लेंगे। मैं यहाँ आधार कार्ड का चयन कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम नीचे आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, प्लेस का नाम यहाँ टाइप कर देंगे। डेट यहाँ ऑटोमेटिक शो हो रही है जिस दिन हम पासपोर्ट आवेदन सबमिट कर रहे हैं। नीचे सेव पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और आपने जो भी जानकारी दी है आप उसे अच्छे से एक बार और चेक कर लेंगे। संतुष्ट हो जाएं तो क्लोज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, पे एंड शेड्यूल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आप अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन कर लेंगे जहां से भी आप अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, नीचे कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो नजदीकी जो भी डेट्स अवेलेबल है वह ग्रीन कलर के बॉक्स में शो हो जाएगी। अब जो भी डेट आप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए अलग अलग पेमेंट गेटवे पर पेमेंट मोड नजर आ रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग या कोई अदर नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं, हम यहाँ फिलहाल यूपीआई का चयन करेंगे। यूपीआई के लिए हम यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यूपीआई आईडी के माध्यम से करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। आप अपना यूपीआई आईडी दर्ज करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर क्यूआर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसकी पेमेंट सक्सेसफुल कर लेंगे। इसके बाद प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने रिसिप्ट नजर आ गई है। यहाँ पर लेफ्ट में आवेदक की सारी जानकारी है और राइट में पासपोर्ट की फीस, पासपोर्ट ऑफिस नंबर, अपॉइंटमेंट डेट और बैच नंबर शो हो रहा है। सबसे नीचे आएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे और इसके फर्स्ट पेज का प्रिंट ले लेंगे। अब आपको जो अपॉइंटमेंट डेट दी गई है, जो टाइम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके अपॉइंटमेंट सेंटर पर चले जाना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी फाइल आपके थाने पर आ जाएगी। 2 से 3 दिन बाद ही आप अपने थाने पे जाकर संपर्क कर लीजिए और थाने से भी आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लीजिए। अगर यदि आपको थाने में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट
स्वयं ही घर बैठे कैसे अप्लाई करेंगे उसकी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप स्वयं ही घर बैठे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब थाने से पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के मात्र 5 से 7 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। अब पासपोर्ट घर आने के बाद अब आपने जिस कंट्री का भी प्लान पहले से सोच रखा है, अब आपको वहां की तैयारी करनी है, वीजा, फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग, जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय।